तो चलिए डियर स्टूडेंट, आप लोग को हिंदी का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग को कवर करने वाले। तो आप लोग जितना भी विद्यार्थी हैं लास्ट तक जरूर वीडियो में बने रहेंगे, क्योंकि आप लोग अगर कुछ भी नहीं जानते हो, ठीक है, तो आप लोग को मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आप लोग को आने की हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, अगर वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं, जितना भी आप लोग को बताया जा रहा सारा क्वेश्चन को अगर फॉलो करते हैं, तो आप लोग 100% मेरा गारंटी है बाबू कि आप लोग को मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आने की गारंटी, यानी 50 में सब्जेक्टिव में से आप लोग को 45 प्लस आएगा। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना था, बस आप लोग को वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। जिस तरह से आप लोग को बताया जा रहा है उस तरह से आप लोग समझेंगे। ठीक है, आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, यानी फाइनल बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो क्वेश्चन पेपर जो रहेगा इसी प्रकार का सारा आप लोग को हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर पुस्तिका क्रमांक संख्या लिखा रहेगा, यहाँ पर प्रश्न एवं कोड रहेगा। ठीक है, ABCD आप लोग को कोई सा भी सेट होगा। ठीक है, यहाँ पर कोड रहेगा आप लोग को फर्स्ट शिफ्ट के लिए 105 रहेगा, सेकंड शिफ्ट के लिए 210 रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार के यानी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, तो देखिएगा। फर्स्ट यानी कि आप लोग को ऑप्शन मतलब कि फर्स्ट आप लोग को आ में पूछेगा, क्या पूछेगा, तो आप लोग को यानी कि गद्यांश पूछेगा। ठीक है, गद्यांश पूछेगा, जिसमें आप लोग को यानी कि 2 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, जिसमें से आप लोग को 10-10 मार्क्स के आप लोग को पूछे जाएंगे। ठीक है, 10-10 मार्क्स। इसको आप लोग को दिमाग ज़्यादा इसमें नहीं लगाना है। आपको क्या करना था, हम चलिए आप लोग को बताते हैं। यहाँ पर दिया गया आप लोग के लिए, देखिए, निम्नलिखित में से गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को यानी पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें, और प्रत्येक प्रश्न यानी कि 2 अंक के होंगे। ठीक है, यानी आप लोग इसमें जो प्रश्न जो दिया गया है, देखिए इसमें कितना दिया गया है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 प्रश्न दिया गया, जिसमें से कितना, इसमें से आप लोग को 10 मार्क्स यानी पक्का यानी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, यानी कंफर्म होने वाला है कितना, तो 10 मार्क्स कंफर्म होने वाला है। तो कैसे होने वाला, चलिए हम आप लोग को बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया डिवीजन, तो आप लोग यहाँ पर दिया गया कि इसी को इन्हीं के पढ़ कर देना है जवाब। ठीक है, इससे बाहर आप लोग को नहीं दिमाग लगाना है, बस इसी में दिमाग लगाना है। जितना भी यानी दिया गया कि देश के स्वतंत्र होने में जो लिखा गया सारा आप लोग को एक बार इसको क्या कर लेना, बस आप लोग को 2 मिनट का समय लगेगा, इसको एक बार पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, जब पढ़ने के बाद यहाँ पर जब क्वेश्चन पे आएंगे, तो क्वेश्चन में आप लोग को पूछेगा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, देश के स्वतंत्र होने पर क्या किया, बताइएगा। यहाँ पर देश को जो स्वतंत्र होने पर क्या किया गया, तो देखिए इसी में आप लोग पढ़ेंगे। देखिए ऊपर में क्या, यहाँ पर देश को स्वतंत्र होने के लिए क्या किया गया था, यहाँ पर तो आप लोग पूरा पढ़ेंगे। तो देश के स्वतंत्र होने के लिए शासन की ओर से क्या है, यानी कि कल्याणकारी योजना का यानी कि योजना श्री गणेश द्वारा, किसके द्वारा, श्री गणेश द्वारा आयोजित किया गया। बस इसी तरह से लिख लेना, आप लोग को 2 नंबर कंफर्म एक क्वेश्चन से। ठीक है, फिर चलिए इसी प्रकार आप लोग को सेकंड क्वेश्चन को देखना है कि शासन तंत्र में किस चीज़ का अभाव है, बताइएगा। शासन तंत्र में जो है किस चीज़ का अभाव है, तो बस कहीं भी क्वेश्चन तो याद नहीं करना, बस इसी से आप लोग को क्वेश्चन लिखना है। तो इसी में देखिए आप लोग पढ़े होंगे, कहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कि अनुभव के द्वारा तात्पर्य जो है वो शासन तंत्र में क्या यानी कि देखिए यहीं पर से बस क्वेश्चन है, शासन तंत्र में पूरी कार्यकर्ता का अभाव है, जिसकी तेजी से प्रगति की जा रही है। उतना ही नहीं पता इसके भी कर्मचारियों को यानी कि दुर्भाग्य करता। बस इतना ही लिखना, आप लोग को 2 नंबर कंफर्म यानी 4 नंबर कंफर्म होगी। इसी प्रकार के सारा क्वेश्चन को लिखना। ठीक है, इसी प्रकार का क्या लिखना है, सारा क्वेश्चन को लिखना। देश की प्रगति का मुख्य बाधा क्या थे, तो ऊपर में आप लोग पढ़ लीजिएगा। देश की प्रगति बाधा जो मुख्य थे वो भ्रष्टाचारी के कारण थे। आप ठीक है, ये आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। इसी से बस इसी से पढ़ कर जवाब देना, इससे बाहर आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। आप लोग को अगर 50 नंबर में 45 प्लस करके आना, तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। जितना भी बताया जा रहा है आप लोग को इसी प्रकार रहेगा। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या बाबू, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आप लोग को यानी कि 20 फरवरी को, ठीक है, जो कि 20 फरवरी को आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा हूबहू। ठीक है, हूबहू आप लोग को देखने को मिलेगा। इसी तरह का आप लोग को यानी फाइनल बोर्ड 2023 महीने फरवरी के माह में आप लोग को यानी देखने को मिलेगा, जब एग्जाम टाइम में आएगा। था ठीक है, यानी आप लोग ये क्या है, वायरल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्या बाबू, वायरल क्वेश्चन पेपर, जो कि आप लोग को 20 फरवरी का, ठीक है, 20 फरवरी आप लोग को हिंदी है, हिंदी का ये वायरल क्वेश्चन पेपर था। बस इसी तरह से आप लोग को लिख कर आना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या करा, सरकारी कर्मचारियों ने क्या करना चाहा, आप लोग इससे भी 2 नंबर लिख सकते हैं। इसे आपतित स्थिति का क्या लाभ हुआ, इससे भी आप लोग को 2 नंबर, यानी कि सब मिलाकर कुल मिलाकर 10 में से तो 9 पक्का ही आएगा। ठीक है, अगर अच्छा से लिख देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे नेक्स्ट है खा नंबर। देखिए खा नंबर भी है इसी प्रकार के,
कि आप लोग को गद्यांश दिया गया। क्या दिया गया बाबू? गद्यांश दिया गया, जिससे आप लोग को 10 नंबर कंफर्म यानी कि 9 नंबर तो पक्का आएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें भी उसी प्रकार के आप लोग इसका पढ़ लेना है। उसके बाद क्या नीचे तो आप लोग को इसके से पढ़ने के बाद इससे क्या जवाब देना है। ठीक है, गैलीलियो को दूरबीन बनाने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए ऊपर पढ़ लीजिएगा, आप लोग सारा आंसर दे दीजिएगा बाबू। ठीक है, जितना ये बताया जा रहा है आप लोग को, जितना भी आप लोग को क्वेश्चन सारा आंसर बस इसी से आप लोग को दे देना है। ठीक है, चलिए गद्यांश होने के बाद आप लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को जो पूछा जाएगा, देखिएगा यहाँ पर आप लोग को जो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से गद्यांशों का यानी कि उत्तर देना। क्या देना है? गद्यांशों का। देखिए अगर पहला अगर नहीं आता है तो यानी कि पहला अगर आगे लिख दिए तो चलिए दूसरा को भी हम लिख लेंगे इसी प्रकार। बस गद्यांश को ही पढ़ कर देना, बस इससे बाहर आप लोग को नहीं आएगा रिएक्शन। ठीक है, गद्यांश को पढ़ना है। यहाँ पर देखिए पूछा गया गांधी जी ने किसका शिक्षा का आंदोलन का शुरुआत किए थे? बताइएगा। गांधी जी ने शिक्षा का जो आंदोलन शुरू किए थे वो बुनियाद शिक्षा का आंदोलन शुरू किए थे। ठीक है, इसे बस इसी में से पढ़ना है, कहीं बाहर नहीं जाना ट्यूशन, बस इसी से गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सामाजिक जीवन में उसका कैसा संबंध था? बस इसी से पढ़ना है, जो आप लोग टिक लगा रहे हैं बस जो गद्यांश दिया रहेगा उसी में से पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अंग्रेजों द्वारा चलाई गई शिक्षा पद्धति कहाँ था? बस इसी में सारा मिलेगा, सारा जितना भी आप लोग को है इसी में सारा लिखा गया, गद्यांश में क्वेश्चन दिया गया आंसर और गद्यांश से ही खोज कर बस लिखना। तो आप लोग अगर एक बार गद्यांश को पूरी तरह अच्छी तरह से अगर पढ़ लेते हैं तो ये 100% आप लोग निश्चित है कि आप लोग जो भी आंसर इसमें से पूछा जा रहा है आप लोग जरूर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए इसी तरह से आप लोगों को 2 को गद्यांश दिया गया। ठीक है, ये भी उसी प्रकार का है, अगर पहला नहीं आता तो दूसरा का हमसे इसमें से अथवा करके लिखा रहेगा, ये आप लोग दे सकते हैं या दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग वहाँ पर से 20 नंबर में से 18 नंबर तो क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इसी प्रकार के इसमें भी है, गद्यांश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग कितना 10 मार्क्स में। 10 मार्क्स में जब पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा देखिएगा। यहाँ पर जब पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए यानी संकेत बिंदु के आधार पर क्या लिखना है? लगभग 200 कितना? लगभग 250 से क्या? लगभग 250 शब्द से 300 शब्द में यानी कि लिखना है, यानी 10 लाइन तक में लिखना है। क्या 10 से 12 लाइन में आप लोगों को क्या लिखना है? यहाँ पर एक निबंध लिखना है। ठीक है, यानी जिसको लेख बोलते हैं। ठीक है, जिसको लेख बोलते हैं आप लोग। ठीक है, उसी को क्या लिखना? निबंध लिखना। आप लोग को जिस पर आता है ये आप लोग इसमें से एक नहीं बल्कि 3 या 4 आप लोग को दिया रहेंगे, जिसमें से आप लोग को आता है निबंध बस उसका लिखना है। जैसे कि आप लोग को वृक्षारोपण यानी वृक्ष के बारे में आप लोग को पता होता है, इसका भूमिका क्या होता है, लगाने से फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, इसको कब कटाई करनी चाहिए, कटाई से हानि क्या होता है, लाभ क्या होता है, बस इसको आपने निष्कर्ष पूरा लिखना है। ठीक है, जहाँ भूमिका दिया गया तो भूमिका से आप लोग को लिखना है इसका पूरा निचोड़, किसका मतलब जो होता है वो वृक्षारोपण क्यों लगाया जाता है, किस लिए लगाया जाता है, बस इसका निचोड़ लिखना। उसका वृक्ष का महत्व जो होता है वो किस महत्व इसके बारे में लिखना। लाभ इससे क्या होता है इसके बारे में लिखना है। कटाई से हानि क्या होगा इसके बारे में लिखना, और निष्कर्ष जो इसी के बारे में लिखना है। चलिए ये नहीं आता तो आप लोग इसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। ठीक है, अगर ये नहीं आता हम लोग को तो नेक्स्ट देखेंगे। प्रिय मेरा खेल है, जो मेरा प्रिय खेल क्या है? तो आप लोग तो बच्चा से ही खेलते ही आ रहे हैं, तो आप लोग तो इसके बारे में 100% लिखेंगे डिस्कशन। इसका भूमिका जो है वो खेलने से क्या होता है इसके बारे में लिखना। लाभ इसका खेलने का लाभ जो है उसका निष्कर्ष क्या है, बस यही लिखना। अगर इसको भी अगर आप लोग इग्नोर करते हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ये नहीं आता तो ये देखेंगे, भारतीय नागरिक। अगर ये भी इसी प्रकार नहीं आता तो हम अगला देखेंगे। टोटल कितना? तो टोटल आप लोगों को 5 रहेंगे। कितना रहेंगे डिस्टेंस? आप लोगों को 5 रहेंगे, जिसमें से एक पर लेख लिखना। एक पर लेख लिखने से आप लोग को 10 नंबर मिल रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कितना अच्छा नंबर आप लोग को आने वाला है। ठीक है, हिंदी में। चलिए यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया कि वर्षा ऋतु, अगर इसमें नहीं आ रहा तो आप लोग इसमें लिखेंगे वर्षा ऋतु। देखिए वर्षा ऋतु सभी आशिक हैं वर्षा का। ठीक है, तो वर्षा ऋतु पर आप लोग लिख सकते हैं उसका भूमिका क्या है, महत्व क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, निष्कर्ष इसका क्या निकलता है। ठीक है, अगर इसका भी बारे में हम नहीं लिखना तब तो इसका हम लास्ट में लिखवे करेंगे। ठीक है, किसको? तो होली पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे डियर? होली पर लिखेंगे। इसका भूमिका लिखेंगे होली पर, होली में क्या क्या होता है, धार्मिक संदर्भ क्या है, धार्मिक के लिए है या सभी के लिए ही होली मनाई जाती है इसके बारे में लिखना। इसका लाभ क्या है, तो लाभ आप लोग से आप लोग बताइएगा उसमें कि हम लोग होली के दिन में आप लोग नया नया यानी कि कपड़ा पहनते हैं। आप लोगों में यहाँ पर जो भी आप लोगों को होता है वो पूरी चीज़ लिखना है डिटेल बाय डिटेल। ठीक है, हानि क्या होती है? हानि जो होती है वो रंग से या आँखों में जाने से सब पूरा लिख देना अच्छे तरीक़े से, और ताकि आप लोग को टीचर के फोकस पड़े। आप लोग देखिए
जब भी आप लोग लिखिएगा इसमें होली पर, तो आप लोग को डा देकर क्या लिखना है, डा देकर यहाँ पर जब आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डा देकर जब यहाँ पर आंसर लिखेंगे तो पहले आप लोग को क्या लिखना है, भूमिका लिखना है। ठीक है, भूमिका लिखना है। भूमिका लिख के यहाँ पर डैश देकर आप लोग को यानी कि ब्लैक पेन से लिख कर यहाँ पर ब्लू पेन से भूमिका लिखेंगे। ये नहीं कि आप लोग पूरा एक बार लिख ले चले गए, ऐसा नहीं करना गलती। ठीक है, धार्मिक संदर्भ देकर वहाँ पर धार्मिक क्या होता है, लाभ क्या, सब चीज़ देख कर वहाँ पर यानी कि लिख कर ही करना, तभी आप लोग को 10 मार्क्स में 9 मार्क्स तो 100% मेरी तरफ से गारंटी बाबू का आप लोग को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्या पूछा जाएगा, तो 5 नंबर में देखिए क्या आने वाला है। तो 5 नंबर में जो आपको आने वाला है वो क्या, प्रधानाचार्य पर आवेदन है। ये मेरे से लिख लीजिए 100% बाबू। ठीक है, 100% ये लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, एकदम गारंटी लिख लीजिए, वायरल क्वेश्चन है बाबू, आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये आप लोग निश्चित है, जितना भी बताया जा रहा सारा क्वेश्चन को अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं और आप नोट करके आप लोग खुद से स्टडी यानी कि पढ़ लेते हैं तो 100% हम कह सकते हैं डियर आप लोग अच्छा स्कोर जरूर कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो बताएंगे इसमें इलाज कराने के लिए यानी कि छुट्टी है तो प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे डियर, तो प्रधानाध्यापक के पास हम लोग पत्र लिखेंगे। ठीक है, पत्र लिखेंगे। ठीक है, प्रधानाचार्य के पास हम लोग पत्र लिखेंगे, जिसमें आप लोगों को पता ही होगा पहले क्या आप लोग को लिखना पड़ता है, तो आप लोग उसी तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, पहले आपको जो लिखना होता है, क्या लिखना होता है बताइएगा। पहले जो आपको लिखना है फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, सेवा में। क्या लिखना है डियर स्टूडेंट, आप लोग को सेवा में लिखना है। यहाँ पर कॉमा देखो, उसके बाद नीचे आ जाना है। उसके बाद क्या करना है, श्रीमान से आप लोग अनुरोध कर रहे हैं ना, तो श्रीमान प्रधानाध्यापक। ठीक है, प्रधानाध्यापक यहाँ पर लिख देना है महोदय, और जहाँ स्कूल है वहाँ पर नीचे में लिख देना है। उसके बाद आप लोग लिख देना है क्या जाना आपको, विषय जो हो वो किस प्रकार का है, विषय जो आपका है वो किस पे है, तो इलाज कराने के लिए प्रधानाध्यापक, बस इसी को यहाँ पर उतार देना है। और क्या, यहाँ पर उतारने के बाद क्या लिखेंगे, फिर महाशय लिखेंगे। कहा क्या लिखेंगे डियर, महाशय लिखने। महाशय से हम लोग क्या अनुरोध करेंगे कि सबने यानी कि महाशय से हम लोग अनुरोध करना है कि निवेदन है कि महाशय सबने निवेदन है कि मुझे मतलब जो नाम है वो नाम अपने लिखना, नाम, उसके बाद स्कूल का नाम, और जो वर्ग में पढ़ते वो नाम, और जो तबीयत खराब है वो कितने दिन की छुट्टी चाहिए वो लिखकर आप लोग देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या आ जाना है, नीचे आप लोग आ जाना है दिनांक। क्या लिखना है, एक साइड दिनांक लिख देना है और एक साइड क्या अपना नाम। अब नीचे में क्या यहाँ पर ऐसे कर देंगे, लिखने के बाद यहाँ पर दिनांक लिख देंगे, यहाँ पर नाम आपका आज्ञाकारी जो भी छात्र हैं वो लिख देंगे, कक्षा लिख देंगे, और मतलब कि कौन से क्लास में वो लिख देंगे। ठीक है, मतलब कक्षा वही हुआ। चलिए इसी प्रकार लिख देंगे, आप लोग को 5 मार्क्स क्लियर हो चुका है। ठीक है, क्लियर हो चुका है। देखिए कितना ईजी हिंदी में रहता, आप लोग अगर चाह लेंगे तो 100 में आप लोग 98 नंबर ला सकते हैं डियर। ठीक है, अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो ये गारंटी है मेरा कि 98 से कम कभी नहीं लागो हिंदी में, क्योंकि हिंदी इतना इजी कोई कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, आप लोग बस इसमें दिमाग लगाना है, बस आप लोग को। ठीक है, चलिए आप लोग इसमें देखिए, इसमें आप लोग क्या रहेगा, दो क्वेश्चन रहेगा, यानी कि एक अथवा में रहेगा। अगर आप लोग इससे लिखने में सक्षम हो तो आप लोग दूसरा चीज भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें 5 नंबर आप लोग क्लियर हो, टोटल कितना क्लियर हो गया, 25 नंबर। ठीक है, कितना क्लियर हो चुका है, 25 नंबर। चलिए फिर आप लोगों को क्या 10 नंबर आप लोग क्या पूछा जाएगा, तो बुक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहाँ से पूछा जाता है, तो डायरेक्ट आप लोग को बुक से क्वेश्चन आता है जो आप लोग को पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ पर पूछा कि 5 प्रश्नों का उत्तर दे, लगभग कितने, तो आप लोग को 20 से 30 शब्दों में, यानी 20 से 30 शब्दों में दे रहे हैं, यानी समझ सकते हैं 1 से 2 से 3 लाइन में। ठीक है, 1 से 2 से यानी 3 लाइन में आप लोग को लिखना, मैक्सिमम 2 लाइन में ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसमें आप लोग को पूछा गया भीमराव अंबेडकर किस बिंदवाहिनी का बात करते हैं, बताइएगा। आप लोग पढ़े होंगे रेशन, बताइए किसका करता था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो करते थे वो जातिवाद के पोषकों को बिंदवाने की बात कर क्या कहते थे, कहकर संबोधित क्या करते थे, जिससे जातिवाद का क्या था, बिंडवानी के स्वरूप चर्चा करते हुए लेखक के कथन में क्या था, जातिवाद के लोगों का पोषक का इसका समर्थक के आधार पर करते थे, इसलिए आप लोग भीमराव अंबेडकर बिंडवानी का बात करते थे। बस इसी तरह से आप लोग लिख देना, आप लोग को 2 नंबर तो कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूछा जाएगा, धार्मिक की दृष्टि से भारत का यानी कि महत्व जो है वो क्या है, भारत का जो महत्व है इसके बारे में भी लिख देना, आप लोग को 2 मार्क्स। ये सब बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे 100% आप लोग ये सब क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है,
चलिए बुक नंबर सिर्फ कितना रहता है, तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 नंबर इससे बुक में रहता है, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 10 नंबर ओनली रहता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, और रहता तो अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के बार बार नाखून क्यों काटता है? बताइएगा, मनुष्य जो बार बार नाखून काटता है किस लिए काटता है बाबू? तो मनुष्य बार बार नाखून इसलिए काटता है क्योंकि मनुष्य हमेशा यानी कि सभ्य होने के लिए क्या करता है, यानी प्रयास करता रहता है। जिससे पुराने जमाने में पशु एवं मानव एक समान था। ठीक है, पहले था जो पशु और मानव जो थे वो एक समान था, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नाखून को काटते रहते हैं ताकि मानवीय विकास का यानी कि धारा मतलब कि अग्रसर होती रही गई। ठीक है, चलिए इसी प्रकार लिख देना आप लोग। और क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग है, रंगरप्पा कौन था? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब ना रिपीटेड क्वेश्चन बाबू। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन, ये सबको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना ट्यूशन, क्योंकि यही सब सारा आप लोग का क्वेश्चन यानी फाइनल बोर्ड में, यानी फाइनल बोर्ड में आ रहा है। बस कुछ ही दिनों में मात्र कितना दिन बचा था, मात्र 30 से, यानी कि 30 से 45 दिन में आप लोग अगर मेहनत कर लेते तो 100% आप लोग समझ लीजिए डियर स्टूडेंट, आप लोग 99% 100% बोल रहे हैं। आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए बताइएगा, रंगरप्पा जो था वो कौन था? रंगरप्पा जो थे वो मतलब लड़का जो था वो कौन था? रंगरप्पा था जो क्या था, एक लंपट जुआरी लड़का था। ठीक है, क्या था? तो लंपट एक जुआरी लड़का था, और क्या, ठीक है, जो मंगमा से क्या चाहता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ मंगू को अस्पताल क्यों नहीं भर्ती कराना चाहते थे? बताइएगा, उसके मंगू के जो माँ थे वो अस्पताल क्यों नहीं भर्ती कराना चाहते थे डियर स्टूडेंट? बताइएगा, आप लोग को इसी प्रकार का सारा आप लोग को लिख देना डियर स्टूडेंट। आप लोग 100% आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग 10 नंबर में अच्छा सा अगर लिख देते हैं तो 9 नंबर तो कन्फर्म मिलेगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को इसमें से क्या 5 का ही जवाब देना है। कितना डिवीजन? तो 5 का ही जवाब देना है। ये 6 7 8, ये कितना हो गया 8 क्वेश्चन, 8 में से कितना देना था? मात्र 5 का क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा रहा है। कभी अगले जीवन में क्या क्या बनाने की संभावना जो है व्यक्त करता है? जो क्या क्या व्यक्त करता है डिवीजन, आप लोग को इसको लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता का विशिष्ट यानी कि स्पष्ट करेंगे। ठीक है, ये सब आप लोगों को क्वेश्चन को याद कर लेना है। अगर इसका पूरा आंसर चाहिए बाबू, इसका अगर आंसर पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज़रूर ज्वाइन करेंगे, और वीडियो को कमेंट में, वीडियो को अगर कमेंट को अगर ऐसे हो सकता तो आप लोग खुद से ये सब लिखने का प्रयास कीजिएगा डिवीजन, क्योंकि यही सब सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है। ठीक है, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करिएगा कभी आप लोग सफल नहीं हो पाएंगे डिवीजन। ठीक है, इसलिए आप लोग को बताया जा रहा है आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए ये सब क्वेश्चन को लिखने का। फिर भी आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आता तो आप लोग डायरेक्ट क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेकर या तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि सर इसका आंसर भी प्रोवाइड कर दीजिए। अगर सबसे ज़्यादा कमेंट आता है आंसर प्रोवाइड करने के तो हम जरूर कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कवि को वृक्ष यानी कि बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? बताइएगा क्यों लगता है डियर स्टूडेंट, इसके बारे में भी आप लोग को लिख देना है। ये सब क्या 2 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना, तो 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में आप लोग को क्या देना है, तो किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है जो कि बुक से रहता है। बुक से ओनली कितना, तो सॉरी 15 मार्क्स आप लोग को बुक से पूछा जाता है, और 35 मार्क्स किससे पूछा जाता है, तो आप लोग को ग्रामर हो गया, और उसी में जो आप लोग का क्या हो जाएगा, गद्यांश हो गया और लेख लिखा, इसी में आप लोग का 35 नंबर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग यहाँ पर लिखना है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए जो लगभग जो होता है वो 100 शब्द में का उत्तर देना है। ठीक है, 100 शब्द लगभग उत्तर देना है, यानी कि 7 से 8 लाइन अगर देते हैं तो आप लोग 5 नंबर कंफर्म आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो निम्नलिखित में, यानी कि पहला जो क्वेश्चन है, लेखक ने नया यानी सिकंदर किसे कहा जाता है, इसे कहना उचित है, लेखक का अभिप्राय जो स्पष्ट करेंगे, इसको स्पष्ट करेंगे। चलिए ये अब अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन तो आएगा ही, मानव का रचना यानी सूरज मानव को भाप बनकर सूख गया व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो लिख देना, ऐसे लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य के यानी कि प्रयोगवाद, क्या बोला जाए, प्रयोगवाद कवि। ठीक है, प्रयोगवाद क्या, प्रयोगवाद कवि तथा बहुमुखी प्रतिभा संपन्न क्या करना, संपन्न कवि अज्ञेय के द्वारा यानी कि लिखित हिरोशिमा नामक शीर्षक जो है उद्धृत है। ठीक है, इससे उद्धृत है। प्रस्तुत अंश में हिरोशिमा क्या था, आणविक अस्त्र का प्रयोग यानी कि कितना भयानक रहा, इसे चित्र को यहाँ किया गया। बस इसी तरह से सारा आप लोग को लिख देना है। आप लोग पढ़े ही होंगे तो जरूर लिख पाएंगे। ठीक है,
तो जितना भी आप लोग को क्वेश्चन बताया जा रहा है बाबू डियर, आप लोग वीडियो में जरूर लास्ट तक बने होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छे स्कोर जरूर करके आओगे बाबू, ये मेरा आप लोग को आशीर्वाद है। ठीक है, चलिए आप लोग यूट्यूब जो चैनल है वो जस्टवेल एजुकेशन, इसको जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो पर नए होंगे तो। और टेलीग्राम को जुड़ना बिल्कुल ना भूलेंगे डियर। ठीक है, टेलीग्राम को 100% आप लोग ज्वाइन करके रखेंगे, क्योंकि जितना भी सारा नोटिस कंटेंट आप लोग को मिलता है सबसे पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुलता है। ठीक है, हो सके तो आप लोग अगर इंस्टाग्राम बनाए होंगे तो इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसमें फॉलो करना बहुत जरूरी है डियर। ठीक है, तो यही से सर आप लोग को क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाता है, आप लोग हिंदी में कहते हैं सर बहुत हार्ड लगता है। हार्ड कुछ भी नहीं डियर। ठीक है, हार्ड कुछ भी नहीं, अगर पढ़ लेते हो तो बिल्कुल हार्ड नहीं है। आप लोग सफलता पाने के लिए आप लोग को मेहनत करना बहुत जरूरी है डियर। ठीक है, सफलता पाने के लिए क्या था, आप लोग को मेहनत करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम फिर अगर ऐसा वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।